क्योंकि वृंदावन स्वतः सतत भजनमय है। यहाँ निरंतर भजन होता है। भक्ति के 64 जो अंग हैं उनमें मुख्य 5 अंतिम के जो अंग हैं उसमें श्री वृंदावन वास मुख्यतम अंग है। श्रीमन महाप्रभु ने 64 अंगों का वर्णन करते हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद जब उनसे उत्कंठा युक्त हुए जिज्ञासा की, उन्होंने पूछा था कि प्रभु आप अपने मुखारविंद से भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते, बड़ी श्रवण की उत्कंठा है। श्रीमन महाप्रभु ने वर्णन करना आरंभ किया, किंतु जैसे जैसे वर्णन क्रम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ही श्री सनातन गोस्वामी पाद की उत्कंठा में शिथिलता आने लगी। श्रवण के प्रति उदासीन से होने लगे। श्रीमन महाप्रभु ने पूछा, सनातन बड़ी ही उत्कंठा से तुमने पूछा था, अब सुनने के प्रति वह उत्कंठा वह उल्लास दिख नहीं रहा है, अब उदासीन से दिख रहे हो, बात क्या है? श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि प्रभु यह जो इतना लंबा यह क्रम है, यह जो लिस्ट है 64 अंग, सामान्य साधक जन तो इसे याद भी नहीं रख सकते। 64 अंग है, 64 प्रकार की है इनके, ये तो उसको याद करना तो याद रखना भी तो सहज नहीं है, पालन कहाँ से हो पाएगा? इसीलिए मन इधर से उदासीन सा हो रहा है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि देखो बात तो सही है, इसके जो अंतिम के 5 हैं उसका यदि कोई पालन करे तो बाकी के 59 स्वतः उसमें समाहित हो जाते हैं। अंतिम के 5 अंगों का वर्णन करके श्रीमन महाप्रभु ने सुनाया। श्री वृंदावन वास, मथुरा मंडल वास, साधु सेवन, नामाश्रय, भागवत जी का संग और श्री विग्रह सेवा, ये 5 बताए। इन 5 में भी श्री वृंदावन वास की जो एक ऐसी विशिष्टता जो इन्हें अपने आप में परिपूर्णतम साधन सिद्ध करता है, वो विशिष्टता इनकी यह है, श्री वृंदावन वास रूपी जो साधना है, यह जो भक्ति का अंग है, परिपूर्ण अंग है। श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि 5 के पालन करने से 59 बाकी जो है सो इसमें समाहित हो जाते हैं, किंतु श्री वृंदावन वास अपने आप में भक्ति का ऐसा पूर्ण अंग है, इसमें बाकी के ये 4 भी समाहित हो जाते हैं। श्री विग्रह सेवा, भागवत सेवा, साधु सेवा, ये भी इसमें आ जाते हैं। हाँ, ये अपने आप में सभी स्वतंत्र साधन हैं। कोई साधक श्री विग्रह सेवा के प्रति समर्पित हुए रहते हैं, कोई नामनिष्ठ हैं, नाम के प्रति समर्पित हैं, कोई साधु सेवा में संलग्न है तो उसी में लगे हुए होते हैं। हाँ, और साधन करें उसके लिए संभवतः समय ही नहीं हो पाता उनके पास। जो नामनिष्ठ हैं, संकल्प पूर्वक संख्या नाम करते हैं, संख्या पूर्ण करते करते ही उनका दिन रात निकल जाता है, पता नहीं चलता। अब वो बाकी के साधन कब करेंगे? जो श्री विग्रह सेवानिष्ठ हैं, श्री विग्रह सेवा करते करते ही जिन उनका समय
निकल जाता है। जो साधु सेवा में जुड़े हुए हैं साधक, साधु सेवा में ही लगे रहते हैं, उनके द्वारा विग्रह सेवा भी हो और संख्यापूर्वक नाम भी अधिकाधिक करें, ये सब नहीं संभव हो पाता है प्रायः। किंतु ये मथुरा मंडल वास, यह श्री वृंदावन वास ऐसा साधन है कि इसमें सब कुछ संग संग हो जाता है। ये जो अन्य है वृंदावन वास के अतिरिक्त विग्रह सेवा, संत सेवा, भागवत सेवा, हरिनाम सेवा आदि, ये कहीं भी रह करके कर सकते हैं। तो वो हो सकता है वहां भी रह करके, ब्रज के बाहर, वृंदावन से बाहर भी रह कर सकते हैं, किंतु उसमें वृंदावन वास यह एक अंग अधूरा रह जाता है। कहीं अन्यत्र रह करके यदि ठाकुर सेवा करते हैं, नाम निष्ठ है, नाम संख्या करते हैं, साधु सेवा करते हैं, तो वृंदावन वास तो रह गया आपका पूर्ण, यह तो नहीं पूरा हुआ। 5 अंग पालन करने की जो बताया श्रीमन महाप्रभु ने, 5 अंग का पालन करे तो 59 उसमें समाहित हो जाते हैं। उसमें से 4 मतलब उसमें से ये एक अधूरा रह गया, कहीं अन्यत्र रह करके यदि साधना करते हैं, भजन करते हैं तो। किंतु श्री वृंदावन वास अपने आप में ऐसे पूर्णतम अंग हैं भक्ति के, वास करते हुए में श्री विग्रह सेवा, साधु सेवा, नाम सेवा, भागवत सेवन सब हो जाता है। यदि प्रयास पूर्वक कोई साधक करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं अनायास भी हो जाता है। जैसे ठाकुर जी का श्रीविग्रह दर्शन करना, श्रृंगार दर्शन करना, मंगला दर्शन करना, श्रीविग्रह का किसी भी भांति दर्शन करना, परिक्रमा लगाना, यह सब विग्रह सेवा के अंतर्गत आ जाता है सब। और श्रीविग्रह सेवा यदि नहीं कर पा रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, तो बिना किए ही अनायास यह दोनों सिद्ध हो जाता है। कहीं जा रहे हैं, कुटिया से निकलकर कहीं जा रहे हैं, जाते जाते में ही 10 मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। चलते चलते ही एक मार्ग से हम गए, दूसरे मार्ग से वापस आए, स्वतः परिक्रमा लग गई, अनायास विग्रह सेवा हो गया, विग्रह सेवा पूरी हो गई। अलग से संतों का सम्मान करने के लिए समय नहीं है, चलते फिरते मार्ग में ही महात्माओं का दर्शन यहाँ सहज प्राप्त हो जाता है। उन्हें दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, सम्मान दे देते हैं, राधे राधे उनके संग हो जाता है, साधु सेवन हो ही गया ना। ऐसे ही समय नहीं है भागवत जी कथा श्रवण करने जाएं, किंतु इस वृंदावन तो भागवतमय हैं, कहीं भी जाएं निश्चित रूप से कहीं न कहीं से कथा की आवाज कान में पहुंच जाएगी, अनायास भागवत सेवन भी हो गया। चलते फिरते श्री वृंदावन की यह विशिष्टता है, चलते फिरते कानों में मधुर हरि नाम, श्री राधा नाम आना ही आना है। चाह करके तो लेने की बात अलग रही, अनचाहे यदि हम नहीं चाहें, सुनना न चाहे कोई यदि, तो भी सुनना पड़ता है। यह तो श्री वृंदावन की विशिष्टता है कि श्री वृंदावन से बाहर रहकर भजन करने वाले जो संत जन हैं, उसमें से प्रायः ऐसे भी बहुत संत जो दिन भर में उतने बार नियम पूर्वक भगवान नाम उच्चारण नहीं कर पाते होंगे, जितनी बार
बिना नियम के ही, बिना चाहे ही, बिना प्रयास किए ही यहाँ के सामान्य लोग, रिक्शा टेम्पू चलाने वाले उससे अधिक बार भगवान नाम ले लेते हैं, राधा नाम ले लेते हैं। रिक्शा चलाने वाले उससे ज्यादा राधे राधे बोल लेते हैं। यहाँ तो साइड भी लेना हो किसी से तो राधे राधे कह करके ही साइड लिया जाता है। जय श्री राधे। यह वृंदावन की विशिष्टता है। अनायास बाहर रहकर भजन करने वाले से उतना हरिनाम उच्चारण दिन भर में नहीं होता जितना यहाँ रिक्शा चलाने वाले, रेडी चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, सामान्य जो झाड़ू बहारू सड़क पर लगाने वाले, वो जितने बार राधे राधे बोल लेते हैं उतने बार चाह करके भी बाहर रहकर हरिनाम जिह्वा पर नहीं ला पाते। यह श्री वृंदावन की विशिष्टता है। यह जो श्री वृंदावन वास रूपी जो यह भक्ति का अंग है, यह अपने आप में परिपूर्णतम है। यदि एक इनका समुचित पालन कर लिया जाए तो बाकी के समस्त 63 अंग इसमें समाहित हो जाते हैं। ऐसा यह श्री भक्ति देवी का अंग है, श्री वृंदावन वास प्राप्त करना। अब श्री वृंदावन हम बसे कैसे, यह बात आचार्य चरण आज हमें बता रहे हैं। चूंकि श्री वृंदावन वास अपने आप में परिपूर्णतम भजन है, श्री वृंदावन वास ही अपने आप में भजन है। यदि वास कर रहे हैं यहाँ तो भजन चल रहा है, भजन हो रहा है, निरंतर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और है, श्री वृंदावन वास रूपी इस भजन के अंग में, इस साधन में एक और बड़ी बात यह है कि अन्य कोई भी जो साधन है, जो अभी हमने चर्चा की, साधु सेवा हो, विग्रह सेवा हो, भागवत सेवा हो, नाम सेवा हो, जितने भी हैं, इनकी हम निरंतरता नहीं रख सकते। भले अष्टजाम सेवा कर रहे हो तो भी कुछ देर विश्राम होता है, कुछ देर नित्य कृत्य में समय निकल जाता है। किंतु यह श्री वृंदावन वास एक ऐसा साधन है, ऐसा भजन है जो निरंतर होता है। खाते पीते सोते जगते कैसे भी हैं तो वृंदावन में ही ना। जब तक श्री वृंदावन में हैं, वृंदावन में श्वास ले रहे हैं, तब तक यह भजन अनवरत चल रहा है। अखंड भजन, अखंड साधन है श्री वृंदावन वास करना। अन्य कोई भी भजन का ऐसा साधन नहीं है जो खंडित न हो। अखंड साधन है तो वृंदावन वास ही है, निरंतर चलता रहता है। ये अपने आप में परिपूर्णतम भजन है। ये चलते हुए में यदि अन्य तरह से और भजन हो जाता है तो वह तो सोने पे सुहागा है। वृंदावन वास करते हुए में हरिनाम सेवन, विग्रह सेवा, साधु सेवा, भागवत सेवन आदि भी यदि संग संग कर ले रहे हैं तो यह तो उत्तम से भी उत्तम है। ये तो सोने पे सुहागा की तरह है। किंतु यदि वो सब नहीं भी होना तो भी वृंदावन वास करना अपने आप में भजन है, अपने आप में साधन है। ये न समझे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। वास तो हो रहा ना। ऐसा यह विशिष्ट भजन, ऐसा यह परिपूर्णतम अंग भक्ति देवी का है, वृंदावन वास करना। भजन में प्रवेश के पहले ही श्रीमन महाप्रभु ने निर्देश दिया कि देखो, भजन तो बात की बात है, पहले भजन करने की अपनी तैयारी पूरी करो।
भजन करेंगे तो कैसे करेंगे। उन्होंने बताया तृणादपि सुनीचेन तरोरिपु सहिष्णुनाम् अमानिनां मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। भगवान के संकीर्तन करो, भजन करो, उसके पहले ये बात ध्यान रखो, सहनशील बनो, वृक्ष की तरह दैन्य लाओ, तृण की तरह, तृण से भी अधिक, तृणादपि बता रहे, तृण से भी अधिक अपने आप में दैन्य लाओ, सहनशीलता वृक्ष से भी बढ़कर के लाओ, मानदेयता अपने अमानित्व को धारण करते हुए अन्यों को मान देने की प्रवृत्ति अपने में विकसित करो, फिर संकीर्तन करो। तब जो इस प्रकार अपने जीवन को बदलते हुए फिर जो भजन करोगे, फिर जो भगवान नाम करोगे, संकीर्तन करोगे, भजन साधन करोगे, वह सीधे मुख्य फल की ओर ले जाने वाला होगा साधन। अर्थात परम प्रेम को प्रदान करने वाला होगा, प्रेमा भक्ति दान करने वाला होगा वह साधन। यहाँ भी वही बात बता रहे हैं, श्री वृंदावन वास करते हुए, चूंकि यह अपने आप में भजन है, तो इस भजन को करते हुए यह अवश्य ध्यान रखो कि हमें रहना कैसे है। बता रहे हैं सर्वस्योत्कर्षदायी भव सततमय नीच नीच स्वयं शा एवं वृत्येव धीमन्न दिवस मधुरं धाम वृंदावनाख्यम तुल्यो मानावमानो गुरुभज समतां स्तोत्र दुर्वाच्य कोट्यो ग्रासालाभे महासंपदि च भव समो सुहृद तुल्य भावः। सबकी ही बड़ाई करते हुए सबकी प्रशंसा करो, सब यहाँ प्रशंसा योग्य है, सब गुणमय है, सब बड़े हैं, सब बड़प्पन योग्य हैं। सर्वस्योत्कर्षदायी, सबके उत्कर्ष को समझो, सबके बड़प्पन को समझो, सबकी बड़ाई दे, एवं अपने आप को सदा क्या करें। श्रीमद् महाप्रभु ने जैसा कहा शिक्षाष्टक में, अमानिनां मानदेन, वैसे यहाँ बता रहे हैं अपने लिए क्या, भव सततमय नीच नीच स्वयं, अपने आप को नीचाति नीच हीनाति हीन मानो। श्री वृंदावन गुणमय है, सब यहाँ गुणमय हैं। यदि कोई गुणहीन दुर्गुण युक्त है तो वो मैं हूँ। श्री वृंदावन परम पावन है, सब यहाँ परम पावन है, पतित पावन है। यदि कोई पतित एक तो बस अधम कोई एक, मैं स्वयं ही हूँ। इस भांति अपने हृदय में हम यह भाव धारण करें। वाणी में कहने भर की बात नहीं कर रहे हैं, वाणी में नहीं, हृदय में इस बात को, उस भाव को हम धारण करें। अपने आप को नीचाति नीच स्वीकार करें। एवं वृत्येव धीमन्न दिवस मधुरं धाम वृंदावनाख्यम, इस भाव से इस वृंदावन नामक इस श्री राधा धाम में कह रहे हैं कि इस भाव से वास करो। तुल्यो मानव मानव कुरु भजन समताम स्तोत्र दुर्वाच्य कोट्यो, मान और अपमान को समान जान, प्रशंसा एवं कोटि दुर्वचनों को एक समान समझे। हम कोई प्रशंसा कर रहा या कोई गाली पे गाली बौछार किए जा रहा है, अपमान किए जा रहा है, दुर्वचन कहे जा रहा है, दोनों को ही हम एक समान समझें। और ग्रासा लाभे महासंपत्ति च भवो समो दुष्सुहृत तुल्य भावः,
भोजन मिल जाए तो और नहीं मिले तो, संपत्ति की प्राप्ति हो तो हम उसमें प्रसन्न न हो जाए कि राधा रानी की बड़ी कृपा हो गई। यदि कुछ प्राप्त हो जा रहा हमें, भोजन बढ़िया बढ़िया व्यंजन प्रसाद रूप में प्राप्त हो जा रहा है, रहने सहने की उत्तम सुविधा हमें मिलती जा रही है, संपत्ति हमें प्राप्त होती जा रही है, तो इसे हम कृपा न माने। कहते बड़ा दुख मनाओ, यह मान लो यह सब जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है वृंदावन वास करते हुए में, तो यह ठगना ही हो रहा है। इसमें तुम ठगे जा सकते हो, इसी में लगे रह जाओगे, मन इसी में लगा रह जाएगा। जो मुख्य सुख है, जो मुख्य यहाँ का सुख का संसाधन है, उससे तुम वंचित रह जाओगे। श्री प्रिया प्रियतम की केली माधुरी में निमग्न नहीं हो पाओगे, तुम इसी में लगे रह जाओगे। इसलिए प्राप्त होता है तो आनंद नहीं मनाओ, दुख मनाओ। ये ठगने की व्यवस्था है, इस प्रकार हम ठगे जा सकते हैं, ऐसा सोचो। तो कह रहे हैं क्या, ग्रासा लाभे महासंपत्ति च भवो समो तुल्य भाव। भोजन प्राप्त हो जाए, महासंपत्ति की प्राप्ति हो, शत्रु मित्र की प्राप्ति हो, इसमें अपने आप को सम रखना। अपने आप को यदि उपलब्धि कुछ मिल रही, भौतिक उपलब्धि मिल रही है, तो अपने आप को इससे प्रसन्न नहीं करना, अपने आप को वंचित होने की डर से सदा सदा सावधान रखना। ऐसा आचार्य चरण बता रहे हैं कि इस भांति जब हम श्री वृंदावन वास करेंगे तो श्री वृंदावन सहज ही, जो यह वास जो परमतम साधन है, सो सहज ही सिद्ध हो जाएगा यह साधन। ऐसा हमें बता रहे हैं।